डियर स्टूडेंट्स, एनिमेलिया किंगडम में अभी तक जो आपने पढ़ा है, एनिमेलिया किंगडम का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद उस एनिमेलिया किंगडम में हमने आपको लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था, जिसमें हमने एटम, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से शुरू करके हम लोग बायोस्फीयर तक गए थे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सीलोम का टाइप्स। अब और कुछ चीजें बची हुई है, उसको मैं आज फिनिश करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, और बेसिक चीजें इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें बेसिक चीजें हैं तो ये समझ जाए कि बायोलॉजी जब हमने इंट्रोडक्शन आपका स्टार्ट किया होगा, बायोलॉजी जब लेक्चर मैंने स्टार्ट किया होगा, तो शुरू में जो हम बताते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज हैं इसमें। उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो आज आप सीखेंगे। ठीक है। तो जो पहला वीडियो है आज का, ठीक है, उसमें आप पहले जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि इनका मतलब न्यूट्रिशन का टाइप क्या है, इनका ग्रोथ कैसा है, इनका रिप्रोडक्शन कैसा है, लोकोमोशन कैसा है, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर हम सेगमेंटेशन भी पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आपको बॉडी प्लान भी पढ़ाएंगे, बॉडी प्लान के आधार पे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल है, उसको दो इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है, किसी को नहीं बांटा जा सकता है, किसी को एक ही प्लेन से बांटा जा सकता है। इसके आधार पे भी मतलब सारा कुछ हो। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो कंटेंट में क्या क्या है। पहले देखिए कि किंगडम एनिमेलिया, बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है। पहला क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये आप पढ़े हुए। ठीक है। वही मैंने बोला कि जो आप बेसिक चीजें पढ़ी हुए उसी से रिलेटेड कुछ चीजों को सॉलिडिफाई कर रहा है। और इसके साथ मैं इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, वो आपको लिखना भी है। ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि न्यूट्रिशन जो है, हम थोड़ा ऊपर से बता रहे हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए जो भोजन लेना होता है वो खुद के अंदर बनाता है। ठीक है। खुद के अंदर बनाता है, खुद से बनाता है, यानी उसको फूड के लिए, इंटेक ऑफ फूड के लिए दूसरे किसी सोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। खुद के बॉडी के अंदर बनाने की मशीनरी होती है। तो कहता है वो वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद के अंदर फूड बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक में भी जो खुद के अंदर जो बनता है उसमें फूड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अगर सनलाइट से आता है तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स, वो एनर्जी अगर केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आता है उसको बोलेंगे केमो ऑटोट्रॉफ। यानी कि अगर पहले से आप नहीं भी जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स के कितने पार्ट होते हैं तो आज जान जाइए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो पार्ट होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय फोटोसिंथेसिस, केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय केमोसिंथेसिस। क्लियर है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन आता है, ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। और केमो ऑटोट्रॉफिक में कौन आता है, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया किस में आता है, केमो ऑटोट्रॉफिक। कुछ और बैक्टीरिया आता है जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ठीक है। ये सब आते हैं। नेक्स्ट, अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपने कई न्यूट्रिशन के टाइप पढ़े होंगे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर आपने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, फिर आपने पढ़ा होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये जो आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है, ये न्यूट्रिशन में क्या है, तो कहता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो स्पेशल एनिमल का है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वैसा न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिशन के पांचों स्टेप्स को फॉलो किया जाए, जिसमें न्यूट्रिशन के पांचों स्टेप्स को फॉलो किया जाए। यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, पांचों स्टेप को फॉलो किया जाए, चाहे वो सॉलिड रूप में भोजन लिया जाए चाहे लिक्विड रूप में लिया जाए। बट इनटेक ऑफ फूड हो अंदर, सॉलिड फूड हो या लिक्विड फूड हो, उसका फिर डाइजेशन हो, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हो, फिर उसका एसिमिलेशन हो,
और फिर जो क्या हो, इजेशन। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपने बहुत चीज पढ़ा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा कंटेंट पे ध्यान दीजिए। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपने बहुत चीज पढ़ा होगा। अगर कोई एनिमल होलोजोइक न्यूट्रिशन में सिर्फ ग्रास को खाता है, तो मैंने आपको समझाया था उसको बोलते हैं ग्रेमनीवोरस। सिर्फ अगर प्लांट या प्लांट को प्रोडक्ट को खाता है तो हर्बीवोरस, ठीक है। सिर्फ अगर मान लीजिए कि वो मतलब फ्रूट पे जिंदा रहता है, फ्रूगीवोरस। क्या बोलेंगे, फ्रूगीवोरस, यानी सिर्फ फ्रूट पे, फ्रूगीवोरस, ठीक है। फिर कहता है कोई एनिमल ऐसा भी होता है जो ब्लड को सक करके रहता है, जैसे लीच, क्या बोलेंगे उसको, सेंगिवोरस। कुछ ऐसा एनिमल है जो मच्छर के लार्वा पे डिपेंड करता है, उसका भोजन डिपेंड करता है, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है, उसको बोलते हैं लार्विवोरस, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो मच्छर को खाता है, इंसेक्ट को खाता है, उसको बोलते हैं इंटोमोफेगस, इंटोमोफेगस या इंसेक्टिवोरस। तो इंटोमोफेगस आप ज्यादा सुटेबल टर्म रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मार्मिकोफेगस, जो अंट्स को खाता है, जो चींटियों को खाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, मार्मिकोफेगस। स्केली एंटीटर जो इखिडना होती है उसको बोलते हैं। इसके लिए आप मेरा एक पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको मैंने YouTube पे नहीं है वो वीडियो मैंने आपको क्लास ग्रुप में भेजा था जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये ऑनलाइन टीचिंग। तो आप उसको देख सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट, कहता है कि अगर कोई एनिमल ऐसा हो जो अपने ही स्पेसीज को मार के खा जाए, बड़े सांप छोटे सांप को खा जाए, बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाए, उसको बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं, कैनिबल। कुछ ऐसा होता है जो किसी एनिमल को दौड़ा के, मार के, शिकार करके तब खाए, उसको बोलते हैं प्रीडेटर, ठीक है। और कुछ ऐसा होता है कि उसको न मारने से मतलब है, ठीक है, ना कुछ उसको सिर्फ मांस से मतलब है कि मांस खाने वाला, कार्निवोरस। और कुछ ऐसे हैं जो न मारने में विश्वास करता है, न कुछ, मरा हुआ भी 10 दिन से मरा हुआ है, 20 दिन से मरा हुआ है, वहां पे जाके, ठीक है, मतलब मुंह मारते रहता है। कुत्ते ही मुंह मारते हैं, वल्चर मारते हैं, ठीक है, ये सब वहां जाके 20 दिन का भी मरा हुआ कोई डेड एनिमल है उसमें वो खाते रहते हैं, कुछ न कुछ उनको मिलते रहता है, ठीक है। तो कहता है कि वल्चर वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वो उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर, ठीक है। फिर कहता है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने ही एक्सक्रीटा को खा लेते हैं, या दूसरे एनिमल का जो टॉयलेट होता है उसको खा लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉप्रोफेगस। क्या बोलते हैं, कॉप्रोफेगस, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो ह्यूमस को खाते हैं, मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी के ऊपरी परत को खाते हैं, उसको बोलते हैं डेट्रीवोरस, जैसे अर्थवर्म, ठीक है। और कॉप्रोफेगस में जैसे रैबिट, ठीक है, कुछ डॉग वगैरह, ये सब दूसरे के एक्सक्रीटा को खा लेते हैं। फिर एक होता है मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है जो दो तरह से न्यूट्रिशन करे, प्लांट की तरह करे जब सनलाइट हो तो, और एनिमल की तरह करे जब सनलाइट ना हो तो। ऐसा कौन है, एक ही तो है ऐसा ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। और एक ऐसा हो जो कुछ भी ना छोड़े, सब कुछ खाए, अंडा खाए तो 8-10 खाए, चिकन खाए, मटन खाए, जो चीज उसको दे दीजिए, केक दे दीजिए, ये दे दीजिए, और एकदम पूरा विशाल मतलब बॉडी लेके घूमता रहे, दैट इज कॉल्ड ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में सबसे पहला स्थान आता है ह्यूमन का, उसके बाद आता है कुत्ते का, उसके बाद आता है बिल्ली का। ये तीनों ओमनिवोरस, इनको साले को जो दे दो सब कुछ खा लो, ये छोड़ते कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आदमी गाय के मांस को खाने लगा, आदमी का नेचर ऐसा हो गया, कुत्ते को साले घुमाएंगे, गाय को खाएंगे, ठीक है। कुछ लोग सारे नहीं। तो भाई जो चीज खाने का है उसी को खाओ, ठीक है। और नॉन वेज खाने वाले को मैं ये कहना चाहता हूँ धीरे धीरे वेज की तरफ आओ। बहुत सारे डिजीज हैं। एक बात बताइए, आपके बॉडी में कोई टिश्यू में कैंसर हो सकता है, तो क्या चिकन में कैंसर नहीं हो सकता? क्या जो मुर्गी होती है उनके बॉडी में कोई लीवर की बीमारी नहीं हो सकती है? कोई मतलब ये सब बीमारियां नहीं हो सकती है? हो सकती है, उनमें ये सब बीमारी होगी। तो सोचिए कि उसके किसी बॉडी के पार्ट में कैंसर है और उसको आप पका के खा रहे हो, वो काट के दिया, वो कौन सा बीमारी चेक करके दिया कि हाँ भाई
MRI स्कैन करके मुर्गी को तब आपको दिया काट के ले जाओ बनाओ, आप लोग लाते हैं उसको एकदम काट कूट के सब बढ़िया छील छाल के खाते हैं। जितना मसाला आप चिकन में दे के खाते हो उतना मसाला सब्जी में दे के देखो, वो भी टेस्टी लगेगा, ठीक है। और चिकन का अगर स्वाद फीलिंग लेना है तो आप कटहल खाइए, सोयाबीन खाइए, मजा आ जाएगा। सोया चाप खाइए, जरूरी थोड़ी है कि हम वही खाएं, ठीक है। तो ये है, क्लियर है। तो सब कुछ खाने वाला, बस सब कुछ खाने वाला 2-3 ही है, ठीक है। कौन? ह्यूमन का पाला हुआ कुत्ता, ह्यूमन का पाला हुआ बिल्ली, ये सब कुत्ता बिल्ली देखते हैं। कुत्ता का कितना शौक है, लोग एकदम मजे में घुमाता है सिक्कर में बांध के, ठीक है। गाय को भले कभी दूध मतलब निकाला हो या ना निकालो, गाय को कभी भोजन दिया हो या ना, गाय को 2 रोटी दिया हो ना, लेकिन कुत्ते को घुमाएगा, स्टेटस सिंबल। कोई कोई कार में लेके चलेगा, कोई कोई उसको बाबू सोना कहेगा, कोई कोई उसको एकदम मतलब पूरा तकिए 5-6 गद्दे उसमें बिछा के चलेगा, भले उस पर ओटी पोटी करके मजे में उड़े। लेकिन कोई कोई तो एकदम बच्चों की तरह उसको लेके हग करेगा, किस करेगा। क्या जमाना है, ठीक है। गाय के सर पे कभी हाथ फेर के देखो। मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक रीजन है, गाय के जो हम्प होती है उस पर हाथ फेरने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। लेकिन कितने लोगों को आपने देखा है गाय के ऊपर हाथ फेरते? बिल्कुल भी नहीं। कुत्ते के मुंह में रेबीज भरा हुआ वायरस रहता है, उसके मुंह में फिर भी ऐसे गया, है मेरा बेटा, है मेरा सोना, ये करेगा। तो ये जमाना है भाई, उल्टा है, ठीक है। वो एक है ना, रामचंद्र का गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। कुत्ता मोती खा रहा है, गाय बेचारी भूखी है, मर रही है। यही है दुनिया, यही है पूरा। तो चलिए, कुछ हमने आपको इधर उधर की चीज बता दिया, ठीक है। कल के वीडियो में भी मैंने 1-2 कोटेशन सुना दिया था, ठीक है। एक कोटेशन आज भी सुनाऊंगा लास्ट में। अब देखिए आप, तो ये हो गया किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में 17 टाइप होता है, ठीक है। तो ये 17 टाइप जो होता है, मैं ऐसा करता हूँ, नाम लिख देता हूँ, ऊपर दिखाई पड़ रहा है, मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मैं अगर नाम भी लिख दूंगा तो आप कर लेंगे, ठीक है, कि कौन किसका है। और मैं एक बार बोल भी दूंगा, लेकिन मैं यहाँ बताने के मूड में था नहीं, फिर भी बता देता हूँ। देखिए, पहला आप बोलिएगा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। दूसरा, ठीक है, ग्रेमनीवोरस। हर्बीवोरस मतलब प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाने वाला, ठीक है। ग्रेमनीवोरस जो सिर्फ घास को खाता हो, यानी प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट में भी किसको खाता हो? घास को खाता हो। फिर कहता है फ्रूगीवोरस जो सिर्फ फ्रूट को खाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है मिलीवोरस जो हनी को खाता है, ठीक है। कहता है फिर उसके बाद सेंग्रीवोरस जो ब्लड को सक करता है, ठीक है। फिर कहता है एंटोमोफिगस जो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। फिर कहता है ये मायर्मिकोफेगस, मायर्मिकोफेगस जो एंड्स को खाता हो, फेगस जो एंड्स को खाता हो। फिर उसके बाद कहता है कैनिबल जो अपने ही एनिमल को मार को खाता हो। कार्निवोरस जो किसी भी ढंग के मांस को खाता हो, कार्निवोरस, ठीक है। प्रीडेटर जो मार दौड़ा के मार के तब खाता हो, ठीक है। उसका स्कैवेंजर जो मरे हुए मांस को ही खाता हो, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है मिक्सोट्रॉफिक जो मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन करता है, मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कॉप्रोफेगस, ठीक है, जो एक्सक्रीटा को खाता है। रेट्रीवोरस, ठीक है, जो ह्यूमस को खाता है, ठीक है। फिर उसका बाद हो गया प्रोफोलैक्सिस जो माउथ टू माउथ न्यूट्रिशन करता हो, बताते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है एक आपका क्या है, 2 आपका बच गया, एक आपका है ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता है, ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता है। एक आपका कोई और बच गया है, कि हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक कोई मिसिंग है, ठीक है, याद अभी नहीं आ रहा। हर्बीवोरस का मतलब जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाता हो, ग्रेमिवोरस जो ग्रास को खाता हो स्पेशली, फ्रूगीवोरस जो फ्रूट को खाता हो, मिलीवोरस जो हनी को इकट्ठा करता हो या हनी पे डिपेंड रहता हो, सेंगिवोरस ठीक है जो ब्लड को सक करता हो, एंटोमोफेगस जो इंसेक्ट को खाता हो, मार्बिकोफेगस जो एंड्स को खाता हो स्पेशली, कैनिबल यानी कैनिबल जो अपने ही स्पीसीज को खा जाए, कार्निवोरस जो मांस को खाए, प्रीडेटर ठीक है कहता है प्रीडेटर जो मरे हुए मतलब ये जो किसी एनिमल को मार के दौड़ा के मार के शिकार करके तब खाए, और फिर कहता है स्कैवेंजर जो मरे हुए को खाए, मिक्सोट्रॉफिक ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक यानी कि जो मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ले यूग्लिना की तरह, ठीक है। फिर कहता है कॉप्रोफेगस ठीक है जो एक्सक्रीटा को खाए, ह्यूमन के मतलब ह्यूमन किसी भी एनिमल के एक्सक्रीटा को जो खाए उसको बोलते हैं, बैट्रीवोरस जो ह्यूमस को खाए, ट्रोफोलैक्सिस कहता है माउथ टू माउथ न्यूट्रिशन, जैसे देखिएगा कि एक जगह गुड़ रखा हुआ गुड़ या मान लीजिए कि कोई भी चीज ऐसा मीठा चीज जहां पे चींटियों का झुंड होगा, इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ फूड, ठीक है। एक माँ अपने बच्चे को बिस्किट का मुंह में पकड़ी हुई है, बेटे को ऐसे करके खिला रही है, दैट इज ऑल्सो ट्रोफोलैक्सिस, ठीक है। और उसके बाद क्या है ओमनीवोरस जो सब कुछ खाए, ठीक है, जो सब कुछ खाए। एक कहीं मिसिंग है, याद आएगा तो फिर बाद में बता दूंगा, ठीक है, या पुराना वीडियो देखिएगा तो याद आ जाएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। 17 टाइप है, कितने टाइप है 17 टाइप्स, क्लियर हो गया। अब आइए, ये था न्यूट्रिशन, अब आप समझ गए होंगे। ऑल आर यूकैरियोटिक, कहता है कि जितने एनिमलिया किंगडम के मेंबर हैं सारे के सारे क्या है यूकैरियोटिक है, सब यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक इसमें कोई है नहीं। ऑल आर मल्टी सेलुलर, सब मल्टी सेलुलर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि मान लीजिए कोई एनिमल ऐसा हो यूकैरियोटिक हो और यूनिसेलुलर हो, यूकैरियोटिक हो प्लस यूनिसेलुलर, ठीक है, वो किस में रहेगा, वो रहेगा प्रोटिस्टा में, वो किस में रहेगा प्रोटिस्टा में। और ये जो प्रोटिस्टा में रहेगा तो उसमें भी एनिमल का एक अलग ग्रुप है, उसका नाम क्या है प्रोटोजोआ, क्या नाम है प्रोटोजोआ, क्लियर है। यानी कि अगर एक सेल वाला एनिमल हो और यूकैरियोटिक हो तो आप उसको एनिमलिया किंगडम में नहीं रखेंगे, उसको किस में रखेंगे प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टा किंगडम में रखेंगे और प्रोटोजोआ उसका क्लास है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। फिर कहता है ऑल, अब देखिए यहाँ पे अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको याद आ गया मुझे, ठीक है, मैंने बोला था ना एक याद आएगा तो बता दूंगा, अभी याद आ गया, मेरी इज्जत भी बची है। ऐसे आप सोचिएगा, ठीक है, कि सर आज भूल गए, कहीं इनकी मेमोरी पावर कम तो नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, मेरी मेमोरी पावर बढ़ रही है, मेमोरी पावर बहुत है। आपको भी आश्चर्य लगता होगा 17 टाइप बंदा लिख कैसे दिया, और एक भूला तो फिर याद कैसे आ गया, सोचिए। कभी कभी एनर्जी मिलती है, इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लीजिए लिख देता हूँ लार्वीवोरस, ठीक है, लार्वीवोरस जो मच्छर के लार्वा को खाए उसको क्या बोलते हैं लार्वीवोरस, ठीक है। तो जब मुझे ये याद आया लार्वीवोरस तो यहाँ भी एक दो स्टूडेंट बैठे हुए, उनको भी आश्चर्य हो रहा है, अरे यार ये तो इनको याद आ गया, अभी तो बोलते कहीं और कि सर आज भूल गए थे क्लास में लेक्चर, ठीक है, लेकिन मुझे याद आ गया, मेरे ऊपर माता जी का आशीर्वाद रहता है, ऊपर वाले का चलता रहता है काम। तो लार्वीवोरस, लार्वीवोरस का मतलब जो मच्छर के लार्वा को खाए, और उसमें एक फिश आती है गेम्बूजिया फिश, ये आपको पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो गेम्बूजिया फिश, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए हर्बीवोरस का एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, गाय भैंस, ठीक है, गोट, ठीक है। ग्रेमनिवोरस का, ग्रेमनिवोरस में सिर्फ घास खाने वाला गोट, डियर, हॉर्स, ठीक है। फ्रूगीवोरस फ्रूट खाने वाला स्क्वायरल, ठीक है। मिलीवोरस हनी बी, ठीक है। सेंगिवोरस ब्लड को सक करने वाला लीच, एंटेमोफिगस लिजार्ड, फ्रॉग, ठीक है, यानी इंसेक्ट को खाने वाला। मार्बिकोफेगस एंट्स को खाने वाला। स्केली एंड टीटर, इक्लिडना उसका नाम ही है स्केली एंड टीटर, ठीक है। कैनिबल, ठीक है, क्या बोलिएगा स्नेक, फिशेस जो अपने ही स्पीसीज को खाए। कार्निवोरस जो मांस खाए, बस मांस खाए, कैसा खाए न खाए ये कोई मतलब नहीं है, तो उसमें आप लायन टाइगर बोल सकते हैं। कहता है प्रीडेटर, उसमें भी लायन टाइगर बोलिए। स्कैवेंजर, हलचर,
ठीक है, एस्केवेंजर होता है, एस्केवेंजरी नहीं होता है, ठीक है, इन्हें की फीमेल वाला एस्केवेंजरी बोलिए। मिक्सोट्रॉफिक यूग्लिना, कॉप्रोफेगस रैबिट, डेट्रीवोरस अर्थवर्म, ट्रोफोलैक्सिस एंड्स, ठीक है, ओमनिवोरस, ठीक है, ओमनिवोरस आप ह्यूमन कैट बिल्ली, और लार्विवोरस गैम्बूजिया। आपको एग्जांपल भी फिर से याद करवा दिया, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए फिर उसका हेटरोटॉपिक ये हो गया, ऑल आर यूकैरियोटिक हो गया, ऑल आर मल्टीसेलुलर, सब होता ही है। ऑल शोज डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है, और ग्रोथ का पैटर्न क्या होता है? डिफरेंट का मतलब इंटरनल ग्रोथ होगा, परमानेंट होगा और इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल, परमानेंट, यानी कि देखिए इसमें 4 बात लिखिएगा, इंटरनल, ठीक है, उसके बाद परमानेंट, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, क्या होगा? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, और लिमिटेड। एनिमल में ग्रोथ क्या होता है? लिमिटेड। अनलिमिटेड होता है किसमें? प्लांट में, ठीक है। बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, 111 मीटर, 200 मीटर, देखें 100 मीटर का आदमी नहीं, ठीक है। तो एनिमल में ग्रोथ क्या होता है? लिमिटेड। और एनिमल में ऐसा इरिवर्सिबल क्यों बोल रहा है? मान लिया कोई बंदा 5 फीट 10 इंच का हो गया, तो ऐसा नहीं है 5 साल बाद वो 5 फीट 2 इंच का हो जाएगा, 5 फीट 10 इंच का ही रहेगा। हाँ, ये होगा कि बंदा अगर 130 किलो का है, वो घट के 60 किलो पे आ सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। तो उसको इरिवर्सिबल ग्रोथ नहीं बोलिएगा, वो तो एक्सरसाइज से इससे दुबलाना बोलते हैं उसको, ठीक है। वो ये नहीं होगा कि डी ग्रोथ, ठीक है। ऐसे बायोलॉजिकली डिफिनेशन के अनुसार वो घटा है, ठीक है, इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल हुआ है, ठीक है। पहले खा पी लिया है, तो देखिए हीरो हीरोइन तो बार बार करते हैं। अब आमिर खान को देख लीजिए, दंगल फिल्म में खूब वेट बढ़ाया था, उसके बाद देख लीजिए दूसरे फिल्म में खूब घटाया। तो ऐसे तो होता है, लोग मतलब मेहनत, उन लोग प्रोफेशनल आदमी है, उन लोग का काम ही वही है, दिन भर बॉडी बनाना, बॉडी दिखाना, पैसे कमाना। अपना लोग क्या है? अपना लोग आलू प्याज का दाम भी पता करना होता है, घर में सब्जी रोटी भी बनानी होती है, पढ़ना लिखना भी होता है। उनको साले कौन सा न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ना है या फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, ठीक है, उन लोग को, ठीक है। कैटरीना कैफ को कौन सा अपने बच्चे को लेके जाना है कि हाँ भाई इसको ये पढ़ाओ? अरे उनके सब नौकर चाकर होते हैं, तो उनकी बॉडी मेंटेन होती है। कभी भी हीरो हीरोइन को आप बिना मेकअप देख लेना, हुआ हुआ भूत कह के भागोगे आप। भूत आया, भूत 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 भूत, कैटरीना भूत भूत, दीपिका भूत, ठीक है, करीना भूत, ये सब करोगे आप। इसलिए उनके चक्कर में ना पड़ो, उनके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ये सब बकवास है। उनको कभी आप देख लो, शाहरुख खान को ओरिजिनल रूप में देख लो, आप कहोगे दादाजी नमस्ते, शाहरुख दादा नमस्ते, ठीक है। सीधे दादाजी से बात करोगे, पापा जी से भी बात नहीं करोगे। उनको देखना कभी, ठीक है। सारे जुए बड़े बिखरे रहते हैं, उनके तो 50 रहते हैं, उनकी वैनिटी वैन होती है, उसमें 50 मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, उनके पैसे जाते हैं। इनको पूरा एकदम, अब आप देखोगे किसी अवार्ड सेरेमनी में दीपिका पादुकोण आएगी, एकदम पूरा लहलाते हुए आएगी, कभी उसको ओरिजिनल देखना, ठीक है। तो रणबीर को पता चलता होगा, ठीक है, कि हाँ क्या है वो, ठीक है। तो ये सब नए चक्रों में मत रहो। रणबीर को देखते हो, ये पोशाक, घर पे साले कच्चे निक्कर पहन के घूमते होंगे, ठीक है। तो इन सब चक्रों में रहना ही नहीं है। आप समझो कि आप बेस्ट हो, आप सबसे स्मार्ट हो, आप सबसे सुंदर हो, आप सबसे लायक हो, आप ही डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है। आप सब कुछ हो, ठीक है। और डॉक्टर बनोगे तो किसी हॉस्पिटल में रहोगे, अगर अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो आप ही के पास आएगा, कहेगा नमस्ते डॉक्टर साहब बचा लो, सेकेंड गॉड हो आप। तो पढ़ोगे ये सब चीजें तब तो डॉक्टर बनोगे, और डॉक्टर बनोगे तो सबको आएंगे इलाज करने। अगर ज्यादा आपको फिल्मिस्तान को देखना होगा तो नानावती हॉस्पिटल में चले जाना, लीलावती हॉस्पिटल चले, वहां पे डॉक्टर बन जाना, फ्री में सारे हीरोइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ गए? ये यानी कि आप डॉक्टर बन के कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बकवास नहीं, ठीक है। ये नहीं कि बस इधर उधर घूमते रहेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पूरे एकदम नाक रगड़ना जो बोलते हैं ना, नाक रगड़ने के बदले दिमाग रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आ जाइए यहाँ तक क्लियर है। ऑल्सो डेफिनेट ये समझ गए। लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब हुआ जैसे हम यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, यहाँ से यहाँ आए, इसको बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है। बट यहाँ पे हम खड़े हैं, ये मान लीजिए कि हम खड़े हैं, हमने इसे बॉडी पार्ट को हिलाया डोला है, ये लोकोमोशन नहीं है, ये मूवमेंट है। यानी एक जगह पे रह के हम अपने बॉडी पार्ट को हिला डुला रहे हैं, दिस इज मूवमेंट, ठीक है।
और चलते भी जा रहे हैं और बॉडी पार्ट मूव भी करते जा रहे हैं। दिस इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोथ। एनिमल सिर्फ ओरिजिनली अगर बायोलॉजिकली देखिएगा तो सिर्फ मूवमेंट, सॉरी एनिमल लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों करता है, और प्लांट सिर्फ मूवमेंट करता है, लोकोमोशन नहीं करता है। हाँ, लोकोमोशन बोल देते हैं वो अलग बात है, बट ओरिजिनली लोकोमोशन नहीं होता। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि एक आम का पौधा है उसमें फ्रूट भरे हुए हैं, ठीक है, वो रात में गुड़गांव से चला, सुबह में आपके पास पहुंच गया। ऐसा नहीं, कहां से ऐसा होता है? फोन कर देते हैं, हाँ जी आम के पौधे को भेज दो मेरे पास, ठीक है, खूब फला है, अच्छा कौन सा आम है, लंगड़ा है, अच्छा अच्छा उसको भेज दो ना रात में, ठीक है, उछल के आता, हाँ आ गया मालिक आ गया, तोड़ लो मुझे, खा लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वो एक जगह पे फिक्स है, वो हवा में हिलेगा, डुलेगा, गिरेगा, ठीक है, ये सब होगा, ठीक है, टहनी टूट के गिर जाएगा, ज्यादा ज्यादा एंगल बदलेगा, ठीक है, तो वो मूवमेंट है, वो लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन मूवमेंट दोनों। अब कोई एक बच्चा डांस कर रहा है तो लोकोमोशन भी कर रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है, बट एक जगह रह के, ठीक है, गोविंदा की तरह आंखें मटका रहा है या माधुरी दीक्षित की तरह आंखों से ही डांस कर रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ मूवमेंट कर रहा है। ये जान जाइए, पूरे फिल्मिस्तान में 2 आदमी ऐसा है जिसका डांस में कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है, एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित और एक्टर में गोविंदा। ये दोनों अपने फेशियल एक्सप्रेशन से डांस करते हैं, ये दोनों लीजेंड है। इसलिए ये जो आजकल के आते हैं ना कमर मटकाने वाले, उनके चक्कर में मत पड़िए, वो डांस नहीं है, वो एक्चुअली वो लोग जिम्नास्टिक करते हैं, ठीक है, इधर उछल के उधर फान जाएंगे। डांस असली है उन दोनों का। तो क्लासिकल में बिलीव कीजिए, मॉडर्न ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, हो हा हिप हॉप। पुराने चीजों में देखिए कि कितना आपको मतलब कलाकारी है, कितना आर्ट छुपा हुआ है। चलिए अब देखिए इधर, ये हो गया। अब आइए नर्वस सेंसरी कंट्रोल। तो आप जानते हैं उसमें हमने बताया इरिटेबिलिटी, किसी भी एक्शन के प्रति रिएक्शन देने वाला जो प्रॉपर्टी होता है, किसी स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स देने की जो क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी। और कॉन्सियसनेस, इसी को बोलते हैं नर्वस और सेंसरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो वो है, वो भी सब में पाया जाता है। फिर कहता है रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, ठीक है। एनिमेलिया किंगडम में छोटे जो एनिमल होंगे उनमें कुछ जैसे बॉडीफेरा है, जैसे निडालियंस है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। बट जनरली बड़े एनिमल में, बड़े यानी कि हायर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में जनरली क्या होगा, उसमें होता है कौन सा रिप्रोडक्शन, उसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? चलिए यहां तक आपका क्लियर होगा। मोड ऑफ हैबिटेट में हमने बताया हुआ, एक्वेटिक पानी में रहने वाला, ट्रेस्टियल लैंड पे रहने वाला, एम्फीबियस दोनों जगह एडेप्ट करने वाला। फिर हमने एक्वेटिक में भी 2 तरह बताया, मेराइन और फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी 2 तरह का बताया, लेंटिक और लोटिक। लेंटिक मतलब, ठीक है, स्टिल वाटर, और लोटिक मतलब रनिंग वाटर। ये याद रखिएगा, ठीक है। लेंटिक रनिंग हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन कहिएगा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में 2 होगा, लेंटिक और लोटिक। लोटिक मतलब रनिंग वाटर, लेंटिक मतलब स्टिल वाटर। इसको हमने कैसे याद करवाया था, लोटिक यानी पानी जो हम डालते हैं, जैसे गंगा नदी में जाते हैं स्नान करने या कहीं स्नान करने जाते हैं किसी नदी में, तो लोटे में पानी लेते हैं और ऐसे करके भगवान को अर्पण करते हैं। लोटिक, लोटा, लोटा से याद रखिएगा लोटिक। और जो स्टिल है, जो शांत है, जिसमें स्ट्रीम नहीं पाया जाता, जिसमें करंट नहीं होता, उसको लेंटिक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेराइन है, ये जो मेराइन है, इस मेराइन में हमने कई पार्ट बताए थे, याद होगा। मेराइन में जैसे एक समुद्र की संरचना लीजिए, समुद्र को इमेजिन कीजिए, आप ये इमेजिन कीजिए कि आप जो बीच में समुद्र में सोए हुए हैं, ठीक है, या वहां किनारे में बैठे हुए, इमेजिन करना है। हम यहाँ पे कोई लोकल, ठीक है, मतलब कोई गड्ढे गुड्ढे क्यों लो, हम सीधे समुद्र में चलते हैं, मुंबई चलते हैं। देखिए फीलिंग लेना है तो बड़े फीलिंग लो। हम एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज वो कमा रहा है, मतलब वो नौकरी कर रहा है, हम ये बोलते ही नहीं कि नौकरी कर रहा है 5,000 का। क्यों 5,000 का भाई? जब फीलिंग लेना है, एग्जाम्पल लेना है, कहो 2 लाख कमा रहा है, ठीक है, 3 लाख कमा रहा है, ठीक है। तो बड़ा बोलना भी चाहिए, बड़ा सोचना भी चाहिए, ठीक है। फिर कभी न कभी पूरा होगा। तो देखिए इसमें क्या है, जो समुद्र है ना, जो किनारे में पानी आता है, जहां पे आप लात रखे हुए हैं, खड़े हैं समुद्र किनारे, पानी आ रहा है, आपके पैर को छू के जा रहा है, वो जो जोन होता है उसको बोलते हैं लिटोरल जोन, किनारे का जोन, लिटोरल जोन, ठीक है। ये लिटोरल जोन होता है। फिर कहता है जहां पे मतलब जहां तक लाइट जाती है समुद्र की गहराई में, सनलाइट जाती है, उसको बोलते हैं पिलेजिक जोन।
जो अंधेरे वाला जोन होता है, जहां लाइट कभी नहीं पहुंचती है समुद्र की गहराई, उसको बोलते हैं एब्साइसल जोन। और जो बॉटम वाला होता है उसको बोलते हैं बेंथोइक जोन। यानी मैराइन वाटर में मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को, और तब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं डिटेल। ये पूरा नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये देखिए मैंने यहां तक बता दिया है, यहां तक मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बता दिया है, तो देखिए, ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए कहता है भाई समुद्र में क्या बता रहा था, मैराइन में बता रहा था 3 जोन, ये 4 जोन कौन कौन, लिटोरल दूसरा, ठीक है, ये लिटोरल दूसरा तो कहता है, ठीक है, पिलेजिक तीसरा, ठीक है, पिलेजिक को हम लोग फोटिक जोन भी बोलते हैं। तीसरा एब्साइसल, ठीक है, और चौथा, ठीक है, एब्साइसल। थोड़ा ये सब्जी भी बनने की आवाज आएगी आपको, ठीक है। ब्रेकफास्ट बनने का टाइम है, ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो इसलिए उस आवाज को नोट कीजिएगा। ध्यान नहीं रखना है, ये नहीं कि बस आप अपना इमेजिन कीजिए सब्जी बन रही है, फ्राई होकर निकलेगा, खाना खाएंगे, तो फिर आपका ध्यान इधर से भटक जाएगा। चलते हैं, समुद्र में रहिए आप, ठीक है। ये देखिए एब्साइसल, तो कहता है लिटोरल, पिलेजिक, एब्साइसल और बेंथोइक। बस 2 मिनट में देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक अजूबा ट्रिक बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। समुद्र में जो किनारे का पोर्शन होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, जहां पे लहरें आती है लहरें जाती है, उसको बोलते हैं लिटोरल। लिटोरल को याद रखने के लिए यहाँ पे याद रखिएगा लहरें, ठीक है, लहरें, ठीक है, लहरें लिटोरल, ठीक है, लिटोरल, ठीक है, हिंदी में याद रखिएगा, ठीक है, लिटोरल, लहरें लिटोरल, ठीक है। वैसे कल ही मैंने स्टेटस में डाला था कि हिंदी में पढ़ाने पे ज्यादा पैसे मिलते हैं। एक जगह पे एक अंग्रेजी शराब की दुकान थी, वहां पे एक बैनर लगा हुआ था, 140 रुपये चिल्ड बियर, 150 रुपये ठंडी बियर, ठीक है। तो आप समझ जाए, चिल्ड का हिंदी हुआ ठंडी बियर 150 रुपये में, और 140 रुपये में चिल्ड बियर। और आप सोच लीजिए हिंदी पढ़ाने का कितना वैल्यू होगा। अगर बायोलॉजी हिंदी में पढ़ाएं ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, और शायद मिलता भी है। तो हिंदी में वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, हो सकता है उस पर ज्यादा लाइक, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ज्यादा हो, ठीक है। तो लहरें लिटोरल, ये हो गया लहरें लिटोरल। अब देखिए पिलेजिक, पी से पिलेजिक, पी से फोटिक और पी से प्रकाश, यानी प्रकाश मतलब लाइट, ठीक है। फोटो मतलब वैसे भी लाइट होता है, ठीक है। जहां तक समुद्र में लाइट वाला पार्ट जाए वहां तक क्या बोलेंगे, पिलेजिक। अब आइए, ठीक है, जहां डार्क पार्ट हो, जहां लाइट जाए ही नहीं, वहां अंधेरा। तो अंधेरा से देख लीजिए, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा से भी आपका ट्रेस बन गया, ठीक है, ए से अंधेरा, ए से एब्साइसल, ठीक है। और जो बॉटम वाला पार्ट है, बॉटम, बी से बॉटम भी हो गया, ये लीजिए, जो बॉटम वाला पार्ट है वो क्या है, वो बेंथोइक है। क्लियर है पॉइंट, वो बेंथोइक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, ये एक्वेटिक में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। एर्बोरियल में है, एर्बोरियल का मतलब ट्री पे रहने वाला, एर्बर मतलब ट्री पे रहने वाला। तो ट्री पे रहने वाला कौन कौन एनिमल है आप समझ सकते हैं। एरियल मतलब हवा में उड़ने वाला, और टेरेस्ट्रियल में ही सब चीज आता है। क्लियर है पॉइंट, ये आपको पूरा का पूरा मैंने यहां तक आपको फिनिश कर दिया। बोलिए, पूरा का पूरा फिनिश हो गया, यानी ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम लोग, ठीक है, दूसरे लेक्चर वीडियो में बाकी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे लेक्चर वीडियो में जो बाकी एनिमेलिया किंगडम का जो कैरेक्टरिस्टिक बचे है, उसमें क्या क्या बचा, उसमें बॉडी प्लान बचा, उसमें सिगमेंटेशन बचा, ठीक है। सिलोम का और 2 टाइप बताएंगे, यू सिलोमेट का और 2 टाइप बताएंगे, क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे। ये पूरा का पूरा बताएंगे, ठीक है। वेट कीजिए अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।